देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 49.47% हुई। छत्तीसगढ़ में देर रात तक कोरोना संक्रमित 46 नए मरीजों की हुई पहचान। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दी दस्तक। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम किए घोषित। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने लोग ले रहे योग का सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 49.47% हो गई है। वहीं 1,47,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या वर्तमान में 1,41,000 से अधिक है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान 396 लोगों की मौत होने से मरने वालों की कुल संख्या 8,498 हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 46 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें कोरबा से 18, जांजगीर से 14, बिलासपुर से 5, राजनांदगांव से 3, जशपुर और रायगढ़ से 2-2, वहीं जगदलपुर तथा कोंडागांव से 1-1 मरीज शामिल हैं। इधर कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमित पहला मरीज मिला है। जिले के अनुविभागीय अधिकारी पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ये जवान हाल ही में उत्तर प्रदेश से लौटा था, जिसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे कॉलेज को, जिसमें आईटीबीपी के जवानों को रखे थे। वहां पर एक जवान पॉजिटिव पाया गया है, उसी का भी कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। उसके पश्चात उसको मेडिकल कॉलेज जगदलपुर भेजा जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। इन नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1398 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 971 पर पहुंच गई है, जबकि 427 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। कल राज्य के बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और राजधानी रायपुर क्षेत्र में मानसून की बारिश हुई। मानसून राज्य में निर्धारित समय पर पहुंचा है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी HP चंद्रा ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। चेतावनी में यही है कि 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इस बीच राजधानी रायपुर में मानसून पूर्व बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सामान्यतः 10 और 15 जून के बीच मानसून आता है और इस बार ये राज्य में निर्धारित समय पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,617 परीक्षार्थियों का चयन किया गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है। गौरतलब है कि कुल 242 पदों के लिए बीते 9 फरवरी 2019 को प्रदेश के अलग अलग केंद्रों में प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसमें 1,09,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 15 डिप्टी कलेक्टर, 30 पुलिस उपाधीक्षक और नायब तहसीलदार के 30 पदों पर भर्ती की जानी है। माओवादियों को कारतूस आपूर्ति करने के मामले में गिरफ्तार 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि आरोपी सहायक उप निरीक्षक आनंद जाटव और प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया है।
कुल 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में आगे विवेचना के दौरान 2 पुलिस अधिकारी कर्मचारी की भी संलिप्तता पाया गया। इसको गंभीरता से देखते हुए हम उन दोनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया। साथ साथ हम विभागीय तौर पर भी सख्त कदम उठाते हुए संविधान के आर्टिकल 311 के तहत इन दोनों अधिकारी कर्मचारी को हम तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अभी प्रकरण की विवेचना जारी है। जैसा परिस्थिति सामने आएगी उस हिसाब से बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सुकमा जिले में बीते दिनों 700 कारतूसों के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में 9 सदस्यीय एसआईटी गठित कर जांच की गई। इस जांच में पता चला कि माओवादियों को कारतूस आपूर्ति करने में 2 पुलिसकर्मियों की भी भूमिका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां महिला पुरुषों के अलावा बुजुर्ग और बच्चों को भी ठहराया जाता है। लेकिन बिलासपुर जिले में बिल्हा क्षेत्र के केसला गांव में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर अपने आप में अनूठा है, क्योंकि इस क्वारंटाइन सेंटर में केवल प्रवासी गर्भवती महिलाओं को ठहराया जा रहा है ताकि उनकी विशेष देखरेख की जा सके। इस सेंटर में संक्रमण से बचाव के लिए 24 घंटे में 3 बार साफ सफाई की जा रही है। इस सेंटर की स्टाफ नर्स ममता मिश्राम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को निकट के शासकीय अस्पताल में जांच के लिए ले जाया जाता है। केसला गांव के इस क्वारंटाइन सेंटर में वर्तमान में 8 गर्भवती महिलाएं रह रही हैं। वहीं 9 महिलाएं 14 दिन की समयावधि पूरी कर अपने घर चली गई हैं। में हमारे हेल्थ सेंटर में बनाया गया ये गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर है, और जिसमें वर्तमान में अभी हमारे पास 9 गर्भवती महिलाएं हैं और अभी 8 महिलाएं घर जा चुकी हैं और जिनमें से 2 का सुरक्षित प्रसव भी हो चुका है। और यहाँ पर तीनों शिफ्ट में हमारे स्टाफ कार्यरत हैं और वो तीनों शिफ्ट में लगातार अपनी ड्यूटी करते हैं और मरीजों को, हमारे जो महिलाएं हैं उनको तीनों वक्त पौष्टिक भोजन उन्हें दिया जाता है और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है और महिलाओं को घर से लाने और ले जाने के लिए यहाँ वाहन की भी व्यवस्था की गई है। क्वारंटाइन सेंटर में मां और गर्भस्थ शिशु की देखरेख के लिए चिकित्सक की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत की जीडीपी वृद्धि दर BBB श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कमजोर और असंगठित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए भी कई घोषणाएं की हैं, जिसकी वजह से कारोबारी जगत में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे दुर्ग संवाददाता ने इस संबंध में बीएसपी एंसिलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह खुराना और उद्योगपति तथा आर्थिक व्यापारिक सलाहकार उमेश चितलांगिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार उद्योग और कृषि जगत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें कारोबारी भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम रेगुलर प्रयास कर रही है कि किस तरह से जीडीपी को बढ़ाया जा सके, किस तरह से स्टील मार्केट को बढ़ाया जा सके जहां से जीडीपी बढ़ती है, किस तरह से किसानों के बिजनेस को बढ़ाया जा सके ताकि जीडीपी जो है वो डाउन ना हो। क्योंकि देखा जाए तो जीडीपी जो बढ़ती है वो एक कृषि क्षेत्र से बढ़ती है और स्टील मार्केट से बढ़ती है, जिससे बहुत बड़ी छलांग आती है। और इन दोनों मार्केट्स को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम लगी हुई है कि इन क्षेत्र में किस तरह से रेगुलर बिजनेस दिया जा सके ताकि ये क्षेत्र जीडीपी को डाउन ना होने दें। उसके लिए वह रेगुलर किसानों के लिए नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं ताकि उनका अनाज बिक सके, अच्छे दामों में बिक सके और उनके अनाज खराब ना हो। भारत में हमारा जो मार्केट है वो सेल्फ कंजम्पशन का ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, इसलिए ये हमारा जो सेल्फ कंजम्पशन है वो तो कम होने वाला है नहीं। किसानों की आय बढ़ने वाली है और इंडस्ट्रियों में सरकार का जो रुख है उसमें लचीलापन है, लेबर के प्रति लचीलापन है, फाइनेंस के प्रति लचीलापन है और एमएसएमई इंडस्ट्रियों को जो तकलीफ हो रही थी पेमेंट्स के लिए,
चाहे वो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सरकार का ध्यान बहुत अच्छे से गया हुआ है और सरकार इसके लिए हमें सहायता देने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आगे तत्पर है। एग्रीकल्चर का जो काम है वो काफी बढ़ने वाला है और वो ही एक्चुअल कस्टमर हैं, वो हिंदुस्तान में कम होने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कोई इस पॉइंट में नहीं सोचते कि कोई मार्केट कम होगा। बस यही, जैसे मैंने कहा कि 12 महीने का काम हमें 9 महीने में करना है। गौरतलब है कि अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5% पर पहुंचने की संभावना है। योग का जीवन में बड़ा महत्व है और इसे समझते हुए लोगों ने योग को अपनाना शुरू कर दिया है। लोग योग के जरिए न केवल अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि वे खुद को भी सेहतमंद रख रहे हैं। प्रदेश के भिलाई में भी इन दिनों लोगों को योग का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग योग सेंटर या बाग बगीचे में जाने की बजाय अपने घर की छतों पर योग क्रियाएं कर रहे हैं। प्रतिदिन योगाभ्यास करने वाले लोगों ने बताया कि योग करने से उनकी बीमारियां ठीक हुई हैं। वहीं अन्य लोगों को शारीरिक लाभ भी हुए हैं। ये योग कर रहा हूँ नियमित रूप से। मेरे एक्चुअली अल्सरेशन का प्रॉब्लम था और संयोग से उसी समय रायपुर में स्वामी जी का योग शिविर चल रहा था, तो मैं योग शिविर में गया। वो 6 दिन में वहाँ पे जब योग किया तो मेरे को जो प्रॉब्लम था, मेरे को ऐसा लगा कि उसमें निजात मिल रहा है। 20 से 25% मेरे को खुद महसूस हुआ। फिर मैं 1 साल तक किया, नियमित रूप से जब किया, मेरे को 50 से 60% मेरा जो है बीमारी मेरे को खुद महसूस हुआ। जैसे जैसे प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम से मेरे को बहुत आराम मिला। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जहाँ वो मन की स्तर की बात करते हैं योग में, वहीं पे भगवान कृष्ण बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम, कार्य में योग की कुशलता, और कुशलता ही योग है, ये वो कहते हैं। तो हम जो भी दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं वो कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, यही योग है। मेरा पहले 78 kg था, मैं बहुत मतलब हेवी मोटी थी, और अभी मतलब मेरा हो गया 60 kg हो गया। एक तो वेट लूज हुआ है, एंड देन मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, एंड ऑलमोस्ट आई गेस 50% वाइट हो गए थे। बट योगा करने से, प्राणायाम एंड शीर्षासन ये सब करने से मेरे जो बाल थे वो भी काले होने लगे अभी। वहीं योग गुरु ममता साहू ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में कई लोग नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना संक्रमण से भी बचा जा सकता है। सभी में एक शारीरिक सोचिए, मानसिक सोचिए, आध्यात्मिक, तीनों के दृष्टि से देखा जाए तो हर चीज के लिए लाभदायक है। और जो योग हम रोज करते हैं, शरीर तो स्वस्थ होता है, प्लस अपने मन भी स्वस्थ रहता है, विचार शक्ति भी स्वस्थ होता है। रोज हमको योग करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहें, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपदा, स्वास्थ्य है तो आज सब कुछ है। गौरतलब है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान भारत सहित दुनिया भर में योग को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 49.47% हुई। छत्तीसगढ़ में देर रात तक कोरोना संक्रमित 46 नए मरीजों की हुई पहचान। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दी दस्तक। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम किए घोषित। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने लोग ले रहे योग का सहारा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।